भाई हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि उसके अनुग्रह से और मिस्टर सलेंदर दास या सालू भैया की अनुग्रह से यहाँ पर खड़े होने पाए हैं और अपने सीनियर पास्टर इकबाल के वजह से यहाँ पर प्रभु के अनुग्रह से खड़े होने पाए हैं। जो प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सब सीख सके और एक स्टेप और ऊपर जा सके। बगल वाले से बोलिएगा यीशु ही हमारा आनंद है। बोलिए यीशु है तो सब कुछ है। मैं बताना चाहता हूं प्रभु के कलाम से कि ताकि हम इस बात को सीख सके। कई बार हम आनंद कहीं और पर मना रहे होते हैं, हमारी चीजें कुछ और आनंद के लिए होती हैं, हम किसी और चीजों में आनंद कर रहे होते हैं। पर प्रभु के कलाम से इस बात को हम सीख सके। वो लोग जो कई बार हमारा आनंद खो गया है, कई बार हमारी चीजें खराब हो गई है, कई बार हमारे हालात बदल नहीं रहे हैं, कई बार वो लोग गीत गा रहे थे, भाई लोग गीत गा रहे थे, हालात बदल जाते हैं। इसका मतलब इनके हालात बदले हैं। तभी तो बता रहे हैं कि हालात बदल जाते हैं। जब तक हालात नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते कि हमारे हालात बदल गए हैं। बदलते हैं तभी तो हम बता पाते हैं। जब हम खुद बदले बदले से लगते हैं तब पड़ोसी भी जान जाते हैं कुछ बदले बदले से हैं। जब हम दुबले थे तब कहते थे क्या खाते हो, चल नहीं रहा, और जब थोड़ा सा सही हुए तो लोग जान जाते हैं आप कुछ खा रहे हो, कुछ अब बेहतर होने लगे, कुछ मोटे होने लगे हो क्योंकि अब शादी हो गई है। हालेलुया। प्रभु के कलाम से इस बात को सीखने पाएंगे कि हमारा आनंद हमेशा हालात चाहे जैसे रहे, परिस्थितियां चाहे जैसी रहे, चाहे कुछ मिले या ना मिले। कितने लोग ये भरोसा करते हैं कि प्रभु चाहे कुछ मिले या ना मिले पर प्रभु तेरे साथ रहेंगे। वाह सब लोग, मेरी दुआ है यहाँ पर तो आग जल रही है और वो भी जलेंगे जो कम नमी है। लकड़ी कई बार जलाते हैं तो वो भी लकड़ी जलती है आग में जो नम होते हैं। पर घर पे पता चलेगा कि यीशु ही हमारा आनंद है या फिर कोई और वस्तु है। जल्दी से वचन की तरफ चलेंगे ताकि हम इस बात को अपने समय पर खत्म कर सके, अपने बाड़े में रह सके। भैया ने जो समय दिया है कि ताकि हम इस समय के साथ चल सके। भजन संहिता की किताब 16वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िए। कोई पढ़ देंगे भाई तो अच्छा लगेगा। और कहने लगा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हम रास्ता कई बार बहुत से लोगों से पूछते हैं, कई बार ऐसे लोगों से रास्ता पूछ लेते हैं जिन लोगों को खुद रास्ता नहीं मालूम होता है। पूछते नहीं, हम लोग जब रास्ते में जाते हैं, जब सफर में जाते हैं, कहीं विजिट पर जाते हैं तो अनजान जगह पे जब जाते हैं तो हमारे पास्टर साहब ने सिखाया था कि उनसे रास्ता पूछे जो वही के हों और उनका पहनावा देखकर, उनका चाल देखकर, उनकी बोली देखकर पता चल जाएगा कि वही के हैं, ताकि वो रास्ता सही से बता सके। हम चलने फिरने वाले से रास्ता पूछेंगे तो गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे। पर ये दाऊद एक बात कहने लगा तू ही मुझे रास्ता दिखाएगा।
दिन का आनंद होगा, थोड़े दिन बाद सूख जाएंगे, थोड़े दिन बाद निराश हो जाएंगे। बताओ, एक बात कह रहा है कि प्रभु तू ही है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, तू ही है। आज हमें नहीं मालूम किन लोगों के पास आप रास्ता पूछने जा रहे हैं, किनके पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं, किनके पास अपने मुसीबतों को लेकर जा रहे हैं, किनके सामने घुटने फेंक रहे हैं, किनके सामने नाक रगड़ रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं। कल अपने पास्टर साहब के साथ और हम लोग पूरी टीम फतेहगंज में संगति थी, लखनऊ में फतेहगंज है, और वहाँ पर संगति थी। वहाँ पर संगति चल रही थी, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, और अचानक ही बहन आई, रोती हुई मिलती हुई, और वो सिर्फ चाह रही थी कि हमारे पति ठीक हो जाए। और आई, कुछ मुट्ठी में लेकर आई और कह रही कि भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हमारे पति बहुत निराश है, रो रही थी। हमने सोचा कि कुछ बड़ी रकम होगी, समझ रहे हैं, जब कोई मिट्टी बंद करके देता है तो हम पानी लोग लगता है कुछ आज गाड़ी का कुछ हो जाएगा, टीम जो है उनका कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छे से चीजें हो जाएगी। पर जब मैं दुआ किया और दुआ करने के बाद फिर मेरा मन नहीं किया कि हम उनकी भेंट ले। मैंने कहा बहन जाइए और अपने पति का इलाज कराइए। जब मैं किसी ऐसे हालातों को देखता हूँ मैं कई बार चाहे जितने भी पैसे क्यों ना वापस कर देते, पर मुझे एक बात याद आई, माइकल भैया एक बार यहीं पर मैसेज दे रहे थे और वो बता रहे थे कि कई बार हो सकता है कि वो नोट बहुत बड़ी ना हो, बिल्कुल सिमटी हुई फटी हुई नोट हो सकती है। और उन्होंने जब दिया, मैंने दुआ किया और दुआ करने के बाद ले लिया कि भैया ले लीजिए, मेरे पास और नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कितने थे, पर बाद में पता चला कि वो नोट इतनी पुरानी थी, इतने क्या बोलते हैं, सिकुड़ी सी थी, बिल्कुल दुर्दशा खराब थी। और जब मुझे दिया, मुझे बाद में पता चला कि वो सिर्फ 5 रुपए थे। चलिए भैया मेरे पास और नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि कितने रुपए हैं, पर मैंने दिल से दुआ किया। मैंने कहा प्रभु तू इनके आंसुओं को पोंछ दे और इन्हें आनंद से भर दे, क्योंकि तेरे करीब आनंद की भरपूरी है। और मैंने कहा जाइए और फिर मुझे बताइएगा, और जैसे हालात हो मुझे बताइएगा। आकर की बात है, पर मैं बता रहा मुझे उम्मीद है, जब मैं उन 5 रुपए को देखता हूँ, मैं सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं मेरे पास में 5 रुपए भरे थे। मैं मम्मी से बोला और मैं अपनी पत्नी से भी बोला, ये बड़े दुख के पैसे प्रभु जिन्होंने दिया है उनके पति को ठीक कर दे, तू आनंद से भर दे। मैं बताना चाहता हूँ चाहे बहुत कुछ ना हो, पर अब लोगों को भी मालूम है कि वो कहने लगे भैया हमने बहुत जगहों पर देख लिया, तंत्र मंत्र वालों को दिखा लिया, बहुत पैसा बर्बाद कर लिया, और लोगों के पास गए पर कहीं से कुछ आराम नहीं मिला, पर हमने सोचा अब यीशु के साथ चल के देख ले। मैंने कहा यदि आपने बड़ी उम्मीद और आशा लगा कर आई है तो यहाँ से खाली नहीं जाए, प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु दया करेगा। आज मैं नहीं मालूम किन चीजों के लिए आप आनंद ढूंढ रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ यदि ये समझ कर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। ये समझेंगे कि यीशु ही मेरा आनंद है। सब कुछ हो, दुनिया का ऐसा आराम हो, सब कुछ हो, पर यीशु ना हो। उनसे पूछिए उनके दिल में कैसा आनंद रहता है, कुछ समय तक, कुछ टाइम तक। बताओ, कहने लगा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अब किसके निकट जा रहे हैं, अब किससे आनंद मांग रहे हैं? खाने में आनंद मांग रहे हैं, कहाँ आनंद चाह रहे हैं? पर यदि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप निराश हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं कि अब हम यीशु के साथ नहीं चलेंगे, यीशु के साथ नहीं करेंगे, हम यीशु के साथ नहीं चल पाएंगे, निराश हो गए, पर मैं बताना चाहता हूँ आज से ये बात कहना शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा आनंद है। और जब कहना शुरू करेंगे तो यीशु मसीह अपने अजीब आनंद से भर देगा। और यीशु मसीह जब आनंद की बात करता है तो तब आनंद की बात नहीं करता जब बहुत कुछ हो, बहुत पैसा हो। दुनिया के लोग, संसार के लोग तो तब आनंद मनाते हैं जब जेब में बहुत पैसा हो, जब बहुत खेत में पैदावारी हो जाती तब आनंद मनाते हैं, ढेर बकरियां बढ़ जाती तब आनंद मनाते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जब ये बात कह रहा, दाऊद ये बात जब कह रहा तेरे निकट
निकट आनंद की भरपूरी है। इसका मतलब दाऊद राजा को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यीशु के करीब ही आनंद की भरपूरी है। दाऊद गरीब नहीं था, पर उसे ये बात पता था, मेरे सैनिकों में नहीं, मेरे राज्य में नहीं, मेरे उन तमाम चीजों में नहीं जो मेरे पास है, वो आनंद थोड़े दिन का है, पर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आज ये बात समझ लीजिए, आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए और कहिए यीशु आप आज हमें चाहे चंगाई मिले चाहे ना मिले, हालात बदले या ना बदले, अरे हालात तो कब बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पर तू मेरा आनंद है, तू मेरा आनंद है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब बहुत कुछ होता है, जब सब लुट जाए, खेत लुट जाए, सब अनाज लगे कि अब कुछ पैदा नहीं होगा, भेड़ बकरियां सब मरने लगे, सब हालात खराब हो जाए, तब कहना यीशु मसीह मेरा आनंद मेरी भेड़ बकरियां नहीं, मेरा आनंद मेरा अनाज नहीं, मेरा आनंद मेरा मकान नहीं, मेरे बच्चे नहीं, प्रभु मेरा आनंद तू है, तू है। सुनिएगा, एक कैसे मुलाकात कराऊंगा जो एक बात प्रार्थना कर रहा है। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद पढ़ेंगे जी, पढ़ देंगे भाई। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय और उसका 17 और 18वां पद। कहने लगा क्या चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, जब फूल न लगे तो पत्तियां कहां से आएगी, फल कहां से आएगी, समझ रहे हैं? फूल न लगे कोई परवाह नहीं, ये खुदा का राज एक बात कह रहा, जब फूल नहीं तो कोई आशा ही नहीं रहेगी कि अब कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ चीजें कुछ होने पाएगी। मान लिया हम बहुत सारा धान लगा दिए और फूल ही ना आए, कई बार फूल लगते तो कीड़े फूल को खराब कर देते हैं, फूल ही ना हो, कहने लगा चाहे फूल ना हो और चाहे फल ही ना लगे। सुनिएगा, जलपाई के वृक्ष से सिर्फ धोखा पाया जाए, उस जलपाई के वृक्ष की बात कर रहा है जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया है, ना तो मुरझाता है, ना तो सूखता है, ना तो कभी उसको कुछ दिक्कत होती है। कई बार हमें लगता है कि या से कभी निराशा नहीं होगी, हम जिन डॉक्टरों के पास जाए उनसे कभी निराशा नहीं होगी, अब कि हमारे पास बहुत पैदावारी हो गई है, अब तो हम ऐश करेंगे, बहुत सालों तक हमारे पास खाने के लिए हो गया है, बहुत सा भंडार भर गया, हमारी बखारियां भर गई हैं, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, ये बात कह रहा है, ये कहने लगा चाहे धोखा पाया जाए, जलपाई वृक्ष से जहाँ लगे, कई बार लोगों को लगता है आपकी बहुत पैदावारी होगी, बहुत पैदा होगी, बाद में पता चला कीड़े लग गए, एक भी बोरा नहीं पैदा हुआ, निराश होकर चले आए। ये कहने लगा चाहे कुछ भी ना पैदा हो जी, और खेतों में अन्न ना उपजे, ढेर सालों में भेड़ बकरियां ना रहें, और चाहे गाय बैल भी ना रहें जी, तो भी कहने लगा तो भी यहोवा के कारण, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, खुशी मनाऊंगा। जब मेरे घर बकरियां, जब जानवर जब खेलने लगेगा, कुछ पैदावारी नहीं। पिछले दिनों मेरे पास फोन आया और पिछले धान की फसल की बात है, और वो अम्मा कहने लगी भैया अब किस साल पूरा इतना बारिश हुई कि खेत में सब फसल डूब गई, अब की एक घोड़ा नहीं पैदा होगा, बिल्कुल दिल सूख गया, निराश हो गया, अब तो लगा कि अब तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और कहने लगी भैया पर हमें भरोसा था कि परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। और कहने लगी भैया जब बिल्कुल पानी घट गया, पानी घटने के बाद कुछ समय बाद हम खेत नहीं गए। कितने लोग निराश होकर खेत नहीं जाते, सही है, खेत नहीं जाते, क्या देखने जाएं, वहां तो सब बंजर पड़ा है, जो फसल थी सब घास हो गई है। कुछ दिन बाद एक दिन चर्च में आई और गवाही देने के लिए भैया जो इससे पिछले साल पैदावारी नहीं हुई थी, वो हमारे जो पानी की डूब गया था उससे ज्यादा इस साल पैदा हुआ है, और वो परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर ने दिया है। और फिर पता क्या कहने लगी भैया
हम और आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और कहने लगा मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। एक दास से मुलाकात कराऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा ना, जल्दी से खत्म करूंगा। एक दास से मुलाकात कराऊंगा जो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे दास से कि जो बड़ी खराई के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, भय के साथ, भय मानने के साथ, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। जब आप कई बार खराई के साथ, सच्चाई के साथ आराधना कर रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, बाइबल पढ़ रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन का आपके प्रार्थना का जीवन होता है, तो कई बार शैतान को तकलीफ होती है, उसको तकलीफ होती है। और एक बात परमेश्वर से कह रहा है, बात नहीं पढ़ाऊंगा उसकी, कहने लगा जिस आयु की तू बात कर रहा है, जो भय मानता है, परमेश्वर इसका मतलब हमारी और आपकी बड़ाई करता है जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, जब परमेश्वर का भय मानते हैं, जब ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर भी बड़ाई करता है और कहता है देखो मेरे बेटों कितनी सच्चाई से चल रहे हैं। तो शैतान कहने लगा आयुब के पास जो तूने बहुत कुछ दिया है, तो क्या बिना लाभ के वो भय माना है या बिना लाभ के वो तेरी आराधना कर रहा है? क्या हम बिना लाभ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? पता है आयुब कर रहा, सब कुछ चला गया, सब कुछ नाश हो गया, फिर भी वो यहोवा पर भरोसा करना ना छोड़ा और जिस पर भरोसा किया उस परमेश्वर ने वापस किया। आपको क्या लगता है? सब नाश हो गया, सब बर्बाद हो गया, आनंद हो गया। वो आनंद आपको उस ठूंठ से दे देगा, उन ठूठियों से दे देगा, उस फसल से दे देगा जहां से आपको लगेगा इनमें कुछ नहीं होगा। आसमान का परमेश्वर वहां से आपको बढ़ा देगा। क्या दुकान बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गया, भेड़बकरियां खत्म हो गई, जानवर खत्म हो गए, परमेश्वर उन्हीं में बढ़ाएगा, उन्हीं में बरकत देगा। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। पिछले दिनों में मेरे पास हो रहा है और कहने लगे भैया बहुत सारी भेड़बकरियां खत्म हो गई हैं। कहने लगे भैया अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा परेशान न होइए, यदि आपके 5 बच्चे बकरी के खत्म हो गए तो आसमान का परमेश्वर 10 बच्चे देने की सामर्थ रखता है। और दुआ किए और दुआ करके चले आए। कुछ दिन बाद गए तो आसमान के परमेश्वर ने जो 3 बकरियां बची थी, उन बकरियों में परमेश्वर ने 6 बच्चे दिए। एक बकरी 2 बच्चे दिए और खुश थी और कहने लगी भैया एक बच्चा आपके दे दे जाओ। और आज लेकर आए, घर में है 3 बकरियां हैं हमारे पास भी, परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर आपको वहीं पर बढ़ाएगा जहां से आपकी आशा जा चुकी है, वहीं से परमेश्वर बरकत देगा। एक औरत से मुलाकात कराऊंगा जो सब कुछ खराब हो गया है, नाश हो गया है, फिर भी वो खुदा के घर में बनी। क्या हम और आप इस हालात में बने रहेंगे? जी, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 36 और 37वां पद। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 36 और 37वां पद। जी, भविष्यवक्ता थी और वो बूढ़ी थी। जी, सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 साल से वो विधवा औरत थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। बूढ़ी है, सब नाश हो गया है, पति का साथ छूट गया है, फिर भी वो दुखी है, पर परमेश्वर के घर में जाना नहीं छोड़ा किया। उसके आगे पढ़ने लिखा उपवास कर रही थी, आराधना कर रही थी, प्रभु के घर जाती थी और परमेश्वर का मंदिर नहीं छोड़ती थी। क्यों? क्योंकि उसका आनंद उसके पति नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं, उसका आनंद वो खुदा परमेश्वर। आज मैं नहीं बात आपके हालात कैसे हैं, पर आज यदि आप कहने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा आनंद है, जो हमारी चीजें खराब हो रही हैं, नाश हो रही है, तू ही मेरा आनंद है। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु आ। यदि आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आ, तो यीशु मसीह भी आपके साथ रहने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, आपकी सब चीजों को ठीक करने के लिए तैयार है। और वो भी कहता है कि आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार
प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आशीष दो। प्रेज़ द लॉर्ड।